मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। मित्रों, राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी ने जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। भूलत परे लकुट की नाई। भरत जी का राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे गए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा तो अपने हाथ से धनुष बाण, पीतांबर सब कुछ छोड़ दिया। मानो शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं रह गई। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह शस्त्रों को गिरा देना शोभनीय नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना पराजय सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह हैं जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है। किसी ने कहा, पीतांबर का भी तो आपने त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, पीतांबर तो अपने आप गिरा है। पीतांबर ने देखा कि जिसकी प्रेम में भरत जी लकड़ी की भांति जमीन में लेटे हैं, यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान का त्याग ना करूं तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए पीतांबर भी भरत जी के प्रेम को देखकर उन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह याद नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की है कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु वचन कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते थे, किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे, किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन से हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं, किंतु आज तन से राम जी की ओर जा रहे हैं। और भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है, मन उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन से भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुधारा ने राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया।
श्री राम जी भरत जी के समीप गए और कहा, भैया भरत उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती है। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की अश्रुधारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था। श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चिंत हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अपशब्द कहे। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जब धनुष बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मार ही देना था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे से यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। स्थिति यह है कि प्रेम मग्न होने के कारण कोई बोल नहीं रहा है। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हुई हैं। किसी ने केवट से कहा कि जब प्रेम मगन होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले, सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा हो उस समय यदि केवट भी मौन रह जाए तो फिर मेरा केवट होने का क्या औचित्य है। जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई हैं, तब श्री राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि पिताजी किस हाल में हैं। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में श्री राम जी, चारों भाई, माताएं और सब नगरवासियों में शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेउ आजु। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, मुनिवर बहुरी राम समझाए। वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाकर्म किया।